जय हिंद दोस्तों आज हम एक एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी की दवा के बारे में सीखने वाले हैं। और जो यह एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी का दवा है इसे हम इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम्स प्रैक्टिन सिरप, इसके अलावा सिप्लाक्टिन सिरप और एप्टी बूस्ट सिरप के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रैक्टिन सिरप, सिप्लाक्टिन सिरप ये सब आपका दवा का ब्रांड नेम है और इस ब्रांड नेम से यह फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। वैसे इससे पहले मैंने प्रैक्टिन टेबलेट वगैरह के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ यह जो प्रैक्टिन सिरप आती है उसके बारे में सीख रहे हैं। यह जो दवा का ब्रांड नेम्स प्रैक्टिन और सिप्लाक्टिन है, इस दोनों ब्रांड्स के अगर हम मूल कॉम्पोजिशन की बात करें तो वह आपको सिप्रोहेपाटिडिन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिप्रोहेपाटिडिन आपका एक एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी की दवा है। यह जो सिप्रोहेपाटिडिन है यह आपको सिरप फॉर्मेट में 2 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो सिप्रोहेपाटिडिन सिरप है इसके क्या कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं और किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि यह आपका एक एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी की दवा है, तो इसका प्रयोग आपको तरह तरह के जो एलर्जी कंडीशंस होते हैं तो उस एलर्जी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है या प्रैक्टिन सिरप आपको रिकमेंड करते हैं या फिर आपके बच्चे को रिकमेंड करते हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण एलर्जी कंडीशंस की बात करें तो यदि कोई बच्चा है जिसको सीजनल एलर्जी हुआ है या फिर कोई एडल्ट व्यक्ति जिसको सीजनल एलर्जी हुआ है, मतलब मौसम बदलने के कारण एलर्जी हुई है, नाक के जाम हो गई है, नाकों से छींकें आ रही है, पानी आ रहा है, आंखें लाल हो गई है, आंखों में स्वेलिंग आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उन जो सीजनल एलर्जी होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह सिरप आपको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी की दवा है, यह दवा आपको यदि व्यक्ति को छोटे कीड़े ने काट लिया है जैसे चींटी, मधुमक्खी और काटे गए स्थान पर रेडनेस, स्वेलिंग और खुजली वगैरह चल रही है, तो उस कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह टैबलेट आपको या सिरप आपको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह आपका एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवा है, तो इसका प्रयोग यदि किसी दवा के साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति को स्किन एलर्जी वगैरह हो रहा है या फिर कोई व्यक्ति जिसको पार्टिकुलर किसी फूड से, कलर से या फिर पेड़ पौधों के पत्तों से एलर्जी हो गई है, तो उस कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फर्स्ट यूजेज। और दूसरे तरह का इसका प्रयोग आपको हंगर स्टिमुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब व्यक्ति के भूख को बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर है यह सिरप आपको रिकमेंड करते हैं। यह जो सिप्रोहेपाटिडिन सिरप है यह आपको लॉस ऑफ एपेटाइट के ट्रीटमेंट में, मतलब यदि किसी व्यक्ति को भूख न लगने की बीमारी हो गई है, मतलब व्यक्ति को भूख ही नहीं लगता, कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो वैसे व्यक्तियों को यह जब सिरप प्रयोग में दिया जाता है तो वैसे व्यक्तियों को जो हंगर का स्टिमुलेशन है, मतलब जो खाने की चाहत होती है वो व्यक्ति का बढ़ जाता है, फूड इंटेक की चाहत बढ़ जाती है। इसके अलावा यह जो सिप्रोहेपाटिडिन सिरप है आपको हंग्री स्टिमुलेशन को बढ़ावा देने में बहुत ही नंबर 1 सिरप है। तो यदि आपको भूख न लगने की बीमारी है तो आप इजीली एक बार आप इस सिरप को प्रयोग में ले सकते हैं। तो जो आपको भूख लगने की कैपेसिटी है वह नॉर्मल से अधिक हो सकती है। और इसके अलावा इसका प्रयोग कई बार आपको अंडर न्यूट्रिशन और जो माल न्यूट्रिशन के पेशेंट या फिर हम कह सकते हैं बच्चे होते हैं, वैसे बच्चों में भी जो कई बार डॉक्टर है या टैबलेट या सिरप आपको बच्चे को रिकमेंड करते हैं ताकि बच्चे को खाने की ज़्यादा जिज्ञासा हो सके, उसका जो भूख लगने की क्षमता, फूड इंटेक की क्षमता हुआ अधिक हो सके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग आपको एलर्जी कंडीशन और साथ साथ भूख को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो सिप्रोहेपाटिडिन सिरप है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, बट हाँ 1-2 साइड इफ़ेक्ट्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, जिसमें व्यक्ति को डिजीनेस और ड्राउजीनेस, मतलब मुंह में सूखापन वगैरह और थोड़ा सर में चक्कर वगैरह आ सकता है, सर दर्द हो सकता है और कई बार व्यक्ति को नींद वगैरह, मतलब स्लीपनेस, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और व्यक्ति सुस्त सा फील कर सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है, खुद ब खुद चले जाते हैं, बट हाँ अगर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा यह जो सिप्रोहेपाटिडिन सिरप है, अगर हम इसके डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो ऐसे इसका डोज पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, बट फिर भी अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसे 5 ml दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम को, मतलब खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है।
कई बार डॉक्टर्स इसको खाली पेट भी लेने की सलाह दे सकते हैं, तो आप इजीली खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद दोनों टाइम में आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें तो सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। हाँ, अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इजीली कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने भूख को बढ़ाने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप इसका प्रयोग खुद से कर सकते हैं, बट लंबे समय तक आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनके लिए यह जो सिरप है कभी भी खुद से रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस सिप्लाक्टिन मतलब या फिर हम कहें प्रैक्टिन सिरप के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।